लिए तो देखो सीपी की जगह पे इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, बट क्या रिप्लेस करोगे? स्पेसिफिक। हम बात करेंगे अब जो हमें मेन फाइंड करना है वो है हमारा मेयर्स रिलेशन। तो ये कोई ऐसा मटेरियल है और इस मटेरियल के भी बॉडी के टेम्परेचर को इस मटेरियल सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले कि मेयर रिलेशन क्या है। बट मेयर रिलेशन को समझने से पहले कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये टॉपिक हमने 11th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है, बट टेंशन मत लो, मैं यहां फिर से एक्सप्लेन करके दूंगा। तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट, ये सभी कुछ आना चाहिए। तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करके आप सभी को दे देता हूं, और इसके लिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता ही है। और इसके साथ ही गाइस आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि पार्ट 2 का जितना भी पार्ट है, जैसे अभी फिजिक्स 2 हो गया, मैथ 2 हो गया, केमिस्ट्री का पूरा पार्ट, बायो 2, ये हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है जिसका नाम प्रदीप 11 12 एकेडमी, क्योंकि एक साथ करने पे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हमने दोनों पार्ट को ऐसा डिवाइड कर दिया। पार्ट 2 उस पे आ रहा है और पार्ट 1 गिरी ट्यूटोरियल पे आ रहा है। तो फटाफट जाकर उसको सब्सक्राइब करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। तो बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कि मेरा समझ लो, मेरा एक बॉडी है, इस बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मतलब मुझे और हॉट बनाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है, जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मान लो ये कोई ऐसा मटेरियल है और इस मटेरियल के भी बॉडी के टेम्परेचर को, इस मटेरियल के बॉडी के टेम्परेचर को भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है, वो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो कहने का मतलब हर बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है, क्योंकि सबका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हर बॉडी अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व करता है, इसलिए हर बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अरे बर सर, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट क्या है, मोलार क्या है, ये समझ में नहीं आता। देखो इसको एकदम सिंपल तरीके से इसके फॉर्मूले को समझा दूंगा, पक्का बोलता हूं। देखो मान लो आपने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये पढ़ा था। तो बस हम यहां क्या चेंज करेंगे पता, ये देखो, यहां हम डेरिवेटिव के फॉर्म में ले लेंगे ये मास। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में जो मास होगा वो कितना लेंगे, 1 kg लेंगे। तो m मैंने ऐसे ही रखा, और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का जो साइन होता है वो s हो जाता है, और ये हम डेरिवेटिव के फॉर्म में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा dt। ओके, अब स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट कर दो, s इक्वल टू, ये देखो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये dq, और ये इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, dq अपॉन dt। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। ओके, समझ में आया? जिसके अंदर मास 1 kg है वही हमारा क्या है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। क्लियरली मैंने फॉर्मूला बता दिया भाई। अब दूसरा चलते हैं, अगर इसी को एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं लेता हूं, तो जिसके अंदर गैस का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो बस यहाँ एस ऑफ वी हो जाएगा, बाकी सभी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। एट कांस्टेंट प्रेशर, ये देखो, सच बोल रहा, बहुत सारे जगह आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये कैसे रखूं दिमाग में, कैसे याद रखूं। मैंने सिंपल तरीके से बता दिया। अब मोलार, जिसके अंदर मोलार स्पेसिफिक हीट मतलब जिसके अंदर हम 1 मोल ले रहे हैं, तो उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही बनाऊंगा मैं। जिसके अंदर मैं अगर मोल की बात करूं, किसकी बात करूं, मोल की बात करूं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। सेम टू सेम इसी की तरह मैं आपको बना के देता हूं। नहीं, ये कलर चेंज कर देते हैं। Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये था हीट लॉस बाय द बॉडी, हीट गेन बाय द बॉडी, हमने जो 10th स्टैंडर्ड पढ़ा था। अब इसी को चेंज करेंगे, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, dq। अब यहाँ m, भाई मोल की बात चल रही है ना, नंबर ऑफ मोल, तो m के जगह पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देन इसका c, यही है हमारा मोलार, ये हमारा मोलार स्पेसिफिक हीट का सिंबल होता है c, और इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे डेरिवेटिव की तरह, कैपिटल T, टेम्परेचर है ना, ये हो गया। अब इसको चेंज करो, T इक्वल टू, ये हमारा मोलार स्पेसिफिक हीट का साइन, ये n यहां आ जाएगा। ओके, जब भी हम मोल की बात करें तो फॉर्मूला यही है। ओके,
मोलार हीट की बात करें तो बात यही है भाई, 1/n, देन इसके बाद dq बाय, ये dq है और dt डिवाइड में आ जाएगा, हो गया। अब अगर इन केस हम बात करें मोलार स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा cv, ओके, 1/n dq बाय dt। अब अगर ये मोल की वैल्यू 1 मोल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cv इक्वल टू dq अपॉन dt। अगर अगर ये मोल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो ये क्या आ जाएगा, dq अपॉन dt, ओके। अब इसके बाद थोड़ा और छोटा करते हैं हम लोग, दिख रहा है, हाँ। अब देखो ये हो गया एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, सेम भाई ऐसे ही 1/n dq बाय dt, बट अगर 1 मोल है तो ये हो जाएगा cp इक्वल टू dq अपॉन dt, क्लियर। तो भाई देखो मैंने सब कुछ बता दिया, बस यहाँ बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, जो जो इसके अंदर हमें फॉर्मूला मिला है, अलग कलर का बॉक्स बना लेते हैं। ये हमें मिला है एट ए कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट है, जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। देन इसके बाद ये मोलार स्पेसिफिक हीट, देन इसके बाद ये देखो ये कॉमन मोलार स्पेसिफिक हीट, फिर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम जब नंबर ऑफ मोल 1 रहेगा तो यहाँ 1 की n की जगह पे 1 हो जाएगा, 1/1 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला dq अपॉन dt हो जाएगा। तो ये सभी याद रखो। इसके बाद एट ए कांस्टेंट प्रेशर सेम टू सेम वैसे ही है, बस v के जगह पे p आ जाएगा और 1/n, फिर जहां नंबर ऑफ मोल 1 है तो 1/1 कैंसिल और dq अपॉन dt। तो भाई ये सिंपल तरीके से मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब बात करते हैं हमारा, क्या बात करते हैं हम, बात करेंगे अब जो हमें मेन फाइंड करना है वो है हमारा मेयर्स रिलेशन। भाई मेयर्स रिलेशन मैंने इसलिए आपको इसीलिए ये सभी चीजें बताई क्योंकि मेयर रिलेशन में ये सभी चीजें काम की है और तभी आपको समझ में आएगा। तो हमको थोड़ा इसको ऊपर लेना पड़ेगा, चलो वो चला गया, वो मैं दिखा दूंगा। अब मान लो देखो मेयर रिलेशन, मैं सच बताऊं ना गाइस, ये मेयर रिलेशन का जो टॉपिक है ना वो थर्मोडायनेमिक जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं हमेशा अपने ऑफलाइन बैच में सबसे पहले थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करता, इस बार तो थर्ड स्टार्ट किया हूं, थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करता था, देन इसके बाद थर्ड चैप्टर पे आता था। बट फिर भी क्योंकि इसका जो पार्ट है, इसका ये जो मेयर्स रिलेशन का पार्ट है ना वो किसके साथ रिलेट करता है, थर्मोडायनेमिक के साथ रिलेट करता है, इसलिए बच्चों को अगर वो पता रहता है ना तो ये ज्यादा अच्छे समझ में आता। देखो मेयर रिलेशन में गाइस पहले एक चीज समझना पड़ेगा यहां कि मान लो एक मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और एक पिस्टन लगा हुआ है, ओके। अब ये नीचे से मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, ओके। तो ये जो ये एक दो कंडीशन हमें लेना पड़ेगा। पहला कंडीशन ऐसा है कि इस कंडीशन के अंदर जो अंदर ये जो पिस्टन है, पिस्टन अपने जगह पे ही है, मुंह आगे नहीं और आगे बढ़ नहीं रहा है, मतलब कहने का मतलब यहां वॉल्यूम क्या है, यहां वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, यहां वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। क्यों वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि यहां कंटिन्यू हीट दे रहे हैं और हीट देने पे ये पिस्टन मूव नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा तो लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पिस्टन अपने जगह पे ही है, तो यहां वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया। और इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, इनका जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, पिस्टन आगे सरक नहीं रहा है। ये चीज आपको समझना है, ये चीजें दिमाग में रखना है। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा मतलब बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रहा तो वर्क भी नहीं होगा, वर्क होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां ध्यान दो, सबसे पहले इसी कंडीशन को लेके हम तो Q1 डेरिवेटिव के फॉर्म में, Q1 क्या रहेगा इस अपना, इसके अंदर देखो एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला बता देता हूं, चलो मैं Q इक्वल टू E प्लस डब्ल्यू, ओके। जो हीट है, ये जो हीट हम लोग दे रहे हैं वो दो चीजों के लिए यूज होता है। पहला, जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, साथ में ये वर्क होने के लिए। तो इसके अंदर तो वर्क तो हो नहीं रहा है, वर्क तो जीरो हो गया ना, वर्क कहां हो रहा है, वर्क हो ही नहीं रहा क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही है, और जब तक बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही तो वहां वर्क होगा नहीं होगा। इसीलिए देखो जो हीट होता है वो दो चीजों के लिए यूज होता है। पहला ये थर्मोडायनेमिक में हम और अच्छे समझने वाले, बट यहां समझा देता हूं, जो हीट होता है वो दो चीजों के लिए यूज होता है। पहला, जो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए और साथ में वर्क करने के लिए। तो वर्क तो यहां हो नहीं रहा है, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, E हो जाएगा।
तो देखो यहां हम ऐसे ही लिखेंगे, हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं, Q1 तो E, ओके। ई क्यों, आपको समझ में आ गया होगा कि सर ई क्यों लिख रहे हैं। ई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बस इंटरनल एनर्जी को यूज करने के लिए, बस हीट का यूज इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बाकी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इक्वल टू, ये देखो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं, तो देखो डीक्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो ये वाला, इसको एक और डीक्यू इक्वल टू dt इंटू सीपी, सीवी इंटू dt, ये भी हो जाएगा। ये देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये dt इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, dq की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहां ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cv इक्वल टू dt, ओके। ये हमें मिल गया पहले के लिए। अब दूसरा कंडीशन, इस दूसरे कंडीशन में गाइस क्या है पता है, दूसरे कंडीशन में ऐसा है कि हम हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद ये पिस्टन आगे की तरफ बढ़ रहा है, पिस्टन आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो हम ऐसा लिखेंगे इसको, ई भी हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी है, प्लस साथ में इंटरनल एनर्जी के साथ में गाइस और क्या हो रहा है, ध्यान दो, इंटरनल एनर्जी के साथ में वर्क भी हो रहा है। तो यहां डब्ल्यू भी हो रहा है, समझ में, इंटरनल एनर्जी के साथ वर्क भी हो रहा है, और ये दोनों के इक्वल dq2 मतलब क्या है, ये सिचुएशन कौन सा है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ये सिचुएशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इसके अंदर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो उसके लिए जो कंडीशन होगा ये हमारा ये कंडीशन एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dq इक्वल टू cp इंटू dt, मतलब कहने का मतलब जो सेकंड कंडीशन है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, बट जो पिस्टन है वो आगे आगे बढ़ रहा है। पिस्टन क्या हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब उसके अंदर वर्क भी हो रहा है। इसलिए dq इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं cp और dt, ओके। कलर थोड़ा चेंज कर लो। अब ध्यान दो गाइस, अब इसके जगह पे dq2 इक्वल ई के जगह पे हम ये भी रख सकते हैं, यहां मैं पूरा चेंज करते जाता हूं। ये देखो dq2 इसके जगह पे, ये इसके जगह पे ये भी लिख सकता हूं डायरेक्ट। तो मैंने लिखा cp dt लिख दिया इक्वल, ई के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये, क्योंकि ये सभी इक्वल है ना, तो ई के जगह पे ये भी रख सकता हूं cv dt प्लस और ये वाला w, ओके। फिर इसके बाद गाइस अब ध्यान दो, यहां ये हमें w की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमें आइडल गैस इक्वेशन पता है क्या है, PV इक्वल टू nRT, पर यहां नंबर ऑफ मोल 1 लिया है, इसलिए तो ये सब फॉर्मूला यूज किया, नहीं तो 1/n वाला फॉर्मूला यूज करते ना। नंबर ऑफ मोल 1 लिया हुआ है, इसलिए ये और ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया। तो भाई ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा PV इक्वल टू nRT, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, जिससे आपको समझेगा। फिर इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू टी, ये एन फिर से मैंने लिख दिया, एक मिनट, PV इक्वल टू RT, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है। अब गाइस ध्यान से एकदम अच्छे से सुनो, विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे मैंने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, ये तो P कांस्टेंट है ना, ये P क्या है, सिचुएशन के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, मैंने बताया कि इस सिचुएशन के अंदर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो P को ऐसे ही रखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू टी मैंने डिफरेंशिएट किया, ये देखो R भी कांस्टेंट होता है। अब P, ओके, T अपॉन T, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, dt अपॉन dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां कुछ नहीं बचा। अब आगे देखो यहां, अब क्या होगा, ये dt इस साइड चला गया, तो ये क्या हो गया, P dv इक्वल R dt। अब देखो ये PdV, ये क्या होता है, हमारा PdV हमारा वर्क होता है, क्या होता है, ये देखो प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क के जगह पे ये भी वर्क है, तो वर्क के जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, R dt, क्या रख सकता हूं, R dt। अब देखो मैं उसके जगह पे R dt रख दूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लूं, W की वैल्यू मिल गई, ये भी हमारा वर्क डन है। फिर से बता, प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, क्या होता है, वर्क, ये वाला। तो हम इसके जगह पे रखेंगे,
पहले ऊपर वाला पूरा लिख लेता हूं मैं, सी मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर CVDT प्लस W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू हमारी हो गई RDT। ये देखो ये भी वर्क है, वर्क इक्वल टू कितना दिया RDT। अब क्या करेंगे भाई, ये वाला इस साइड आ जाएगा, CP और CP ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, यहां बचा RDT। ये देखो ये प्लस में था, इक्वल की साइड है तो माइनस में हो गया। अब इसको यहां कर ले हम लोग, इससे आपको और समझेगा। अब देखो गाइस, दोनों में से दोनों साइड कॉमन क्या है, dt dt कॉमन है, तो ये क्या बचा यहां, CP माइनस CV dt इक्वल RDT। अब दोनों साइड से ये dt dt क्या हो गया, ये dt dt कैंसल। अब ये क्या बचा, CP माइनस CV इक्वल R। और भाई यही हमारा मेयर्स रिलेशन, यही हमारा क्या है, मेयर्स रिलेशन। हाँ, इसको हमें दो चीजों में, हाँ पहले ये बता देता हूं, अगर मुझे इसको जूल के फॉर्म में लिखना है, ओके, मुझे जूल के फॉर्म में इसको फाइंड करना है, तो बस क्या करना पड़ेगा बताए, CP माइनस CV R अपॉन जे की वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी, और जे की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो हमारा कैलकुलेशन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, जूल फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अगर हमें जे से डिवाइड करेंगे, जूल में डिवाइड जे से डिवाइड करेंगे, जे की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो जूल फॉर्म में आ जाएगा। ओके क्लियर। अब इनकेस हमें इसको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में चाहिए, मतलब हमारा क्वेश्चन हमें जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में दिया हुआ, तो सिंपल सा वो क्या हो जाएगा, ये देखो, बस इसके जगह पे क्या हो जाएगा भाई, बस इसके जगह पे हमें क्या कर देना है, ये वाला फॉर्मूला, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इनटू मोलार मास, ये फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, इसके जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलार मास इक्वल टू R अपॉन J। इनकेस हमें एग्जाम में आता है, इनकेस एग्जाम में आता है कि भाई, इसको स्मॉल फॉर्म में लिखो यहां, अब गाइस ये दोनों में से अगर इनकेस प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में आता है हमें फाइंड करने के लिए, तो देखो CP की जगह पे इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, बट क्या रिप्लेस करोगे, स्पेसिफिक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इनटू मोलार मास, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू मोलार मास। अब दोनों में से m मतलब मोलार मास कांस्टेंट आ जाएगा, और क्या हो जाएगा देखो, SP माइनस SV, m दोनों में से कांस्टेंट, और ये हो जाएगा कांस्टेंट हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m0 J। क्लियर। तो भाई ये हमारा निकल गया इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, मेयर रिलेशन हमने उस फॉर्म में भी निकाल दिया। तो भाई न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत अलग अलग तरीके में आते हैं, तो हमें उसको फाइंड करना पड़ता है, अलग अलग वे में फाइंड करना पड़ता है, तो मैंने सब में फाइंड करके आपको बता दिया। मेन हमारा रिलेशन मेयर रिलेशन ये है, अगर एग्जाम में आता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मेयर रिलेशन, तो अब यहां तक फाइंड करोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भाई जितना हो सके उतना शेयर कर दो, क्योंकि इसके बाद डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक में इसकी वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं, जिसमें आपको और मजा आएगा। तो चलो फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।